हाय एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग ब्रेवी लर्निंग। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट विद पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज का डे 2 यानी वीडियो नंबर 2। इस सेक्शन में हम बात करेंगे प्रिंटिंग फंक्शन इन पाइथन के बारे में, यानी पाइथन में हमें अगर किसी कोड को प्रिंट करवाना होता है या किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना होता है तो हम किस तरीके से प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है, अ प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज्ड टू शो मैसेजेस और रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट्स का यूज होता है पाइथन के अंदर मैसेजेस या फिर रिजल्ट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने का। ठीक है, मतलब अगर आपको कुछ भी कोड से आउटपुट देखना है तो वो आप कैसे देखोगे, प्रिंट फंक्शंस हेल्प करते हैं उस आउटपुट को आपको दिखाने में। ठीक है, और इट टेल्स द कंप्यूटर टू प्रिंट और डिस्प्ले समथिंग व्हेन प्रोग्राम्स रन, या फिर प्रिंट फंक्शन को आप इस तरह समझिए कि यही रिस्पॉन्सिबल है कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि अगर कोई प्रोग्राम रन करता है तो कैसे उसका आउटपुट यूजर को दिखाना है। ठीक है, एग्जाम्पल प्रिंट हेलो सब्सक्राइबर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज करना और इन्वर्टेड कोट्स का यूज करना जरूरी है जब भी आपको टेक्स्ट प्रिंट करवाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंट फंक्शन को लिखा जाता है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, सिर्फ देखने से नहीं समझ में आएगा, करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होगा, हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे हों जिनके पास वेरियस एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स पड़े हों जिस पे वो पाइथन की प्रैक्टिस करते हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनके पास ना हो या जिनको ना पता हो कि किस एप्लीकेशन का यूज़ करके या किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हमें पाइथन के कोड्स लिखने हैं और रन कराने हैं। ठीक है, सो सबसे ईजी तरीका मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और वो ईजी तरीका ये है कि आपको क्रोम खोलना है, गूगल क्रोम आप खोल सकते हो, या फिर आप चाहो अगर आप ब्रेव ऐप यूज़ करते हो या फिर कोई भी आप इंटरनेट पे सर्च इंजन यूज़ करते हो तो आप उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, ओपन करने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ऑनलाइन जीडीबी सर्च करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से सर्च कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कैसे करना है, ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर। ठीक है, ऐसे करके आएगा, आपको ये सर्च करना है। ठीक है, जब आप ये सर्च करोगे तो ये पहली वेबसाइट जो है हमारी, ठीक है, इसको आपको ओपन करना है। ओपन हो गया, अब यहाँ पे ये जो कोड है ये आपका जावा में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। देखो उधर राइट साइड कॉर्नर पे लिखा हुआ है लैंग्वेज, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पाइथन 3, क्योंकि 3.0 वर्जन हम लोग के चल रहे हैं, अभी 3 का ही कोई वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो पाइथन 3 आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे कोड आएगा। आप चाहो तो इसके आगे या इस पर्टिकुलर लाइन को हटा के उसके बाद इस पेज को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पूरे को डिलीट कर सकते हो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंट हेलो सब्सक्राइबर, देखते हैं प्रिंट फंक्शन कैसे एक्चुअली काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, फिर मैंने लगाया पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे तो फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर इसके अंदर हमें टेक्स्ट प्रिंट करना है, ठीक है, यानी हमें किसी का नाम प्रिंट करना है, हमको हेलो प्रिंट करना है, हमको कुछ भी प्रिंट करना है, सो हम क्या करेंगे, या तो हम सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल कोट्स इसके अंदर हम लिख सकते हैं कंटेंट को, या फिर हम डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग डबल कोट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे लिखना है हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क सब्सक्राइबर्स। ठीक है, हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जब मैं इसको रन कराऊंगा, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर का रन बटन दिया हुआ है, आप इसको क्लिक कर सकते हो, या फिर आप अपने कीबोर्ड पे F9 प्रेस करोगे तब भी ये कोड रन हो जाएगा। देखो रन हो गया कोड। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ कंसोल में आपको दिख जाएगा आउटपुट। तो इस तरीके से हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, यानी प्रिंट के अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट लिख के ईजिली उसको आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। देखो प्रिंट बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करवा सकते हो। सबसे पहले आप टेक्स्ट प्रिंट करा सकते हो, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, आप सिंगल कोट डबल कोट यूज़ करके टेक्स्ट को इजीली प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंटिंग नंबर्स, आप नंबर्स को भी प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, नंबर्स कैसे प्रिंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा हेलो सब्सक्राइबर्स, अगर हमें नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें 5 प्रिंट कराना है, डबल कोट के अंदर अगर आप लिख के प्रिंट कराओगे ना सिंगल डिजिट नंबर या फिर मल्टीपल डिजिट भी अगर आप यहाँ पे लिख के प्रिंट कराओगे, ठीक है, कोड के अंदर, तो प्रिंट तो हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कोड्स के अंदर नंबर को लिखते हो तो उस केस में जो आपका पाइथन इंटरप्रेटर है वो इसको कंसीडर करेगा कि भाई ये जो 5 है ये टेक्स्ट है, ये नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है। ठीक है, समझो एग्जाम्पल, देखो 5 अभी प्रिंट कर रहा है ये, अभी मैं डबल कोट्स हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं रन कराता हूँ, अभी भी ये 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब ये नंबर कंसीडर कर रहा है, पिछले केस में ये टेक्स्ट कंसीडर कर रहा था। डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा है बट डिफरेंस है, अभी दिखेगा डिफरेंस, देखो कैसे दिखता है। अब मैं कोट लगा देता हूँ। ठीक है, कोट के अंदर मैं लिखता हूँ 5 + 3। ठीक, इसको जब मैं रन कराऊंगा
मेरा आउटपुट क्या आया 5+3, यानी कि इसको एज अ टेक्स्ट ही इसने रीड किया, ठीक है। नंबर रीड किया होता तो ये दोनों को ऐड कर देता, बट इसने टेक्स्ट पे रीड किया इसलिए 5+3 है, ठीक है। अभी मैं कोट्स को हटा देता हूँ। जैसे ही मैं कोट्स को हटाऊंगा देखो आउटपुट चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि जब भी हम कोट्स के अंदर नंबर देते हैं तो वो एज अ टेक्स्ट ट्रीट होता है, और जब बिना कोट्स के देते हैं तो वो एज अ नंबर ट्रीट होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये छोटा सा डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे से जब भी आप नंबर्स को यूज़ करोगे ना प्रिंट कराने के लिए, तो आपको कोट्स का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ टेक्स्ट या स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने के लिए आपको कोट्स का यूज़ करना है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग वेरिएबल्स, आप वेरिएबल्स भी प्रिंट करा सकते हो। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे हमारा कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, ठीक है। अब उस मेमोरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। उन छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर डेटा हमारा स्टोर होता है, ठीक है। अब आपको किसी एक डेटा को किसी एक ब्लॉक के अंदर स्टोर कराना है, ठीक है। कैसे स्टोर कराओगे? उसी के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी डेटा को एक ब्लॉक के अंदर डाला। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो ब्लॉक कौन सा है? उस ब्लॉक का एड्रेस कुछ भी हो सकता है, और वो एड्रेस इतना कॉम्प्लेक्स होगा कि मैं याद नहीं रख सकता। तो मैं क्या करूँगा, उस ब्लॉक को एक नाम दे दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने नाम दे दिया नेम, ठीक है। और उस नेम ब्लॉक के अंदर हमने क्या डेटा डाला है? आन्या, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी मैं नेम को कॉल करूंगा ना, या जब भी मैं नेम को प्रिंट कराऊंगा, तो हमारा इंटरप्रेटर क्या करेगा, जाके मेमोरी में चेक करेगा कि नेम नाम का जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर क्या डेटा पड़ा है, और उस डेटा को वो प्रिंट करा देगा, ठीक है। देखो अभी समझाता हूँ मैं। कोड पे चलते हैं अगेन। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वही सेम एग्जांपल लेंगे हम, नेम इज इक्वल्स टू आन्या, ठीक है। हमने यही एग्जांपल लिया। अब क्या हुआ है, जैसे ही मैंने नेम इज इक्वल्स टू आन्या लिखा, हमारी कंप्यूटर के अंदर एक ब्लॉक रजिस्टर हुआ नेम नाम का, ठीक है। उसका नाम पड़ गया नेम, और उसके अंदर वैल्यू क्या चली गई? आन्या, ठीक। अब जब भी मैं प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट कराया नेम, ठीक है, और ये हमको बिना कोट्स के देना है, ठीक है। बिना कोट्स के क्यों देना है? क्योंकि ये वेरिएबल है। अब हम जब इसको रन कराएंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? आन्या, ठीक है। मतलब हमारा कंप्यूटर समझ गया कि इसने नेम वेरिएबल कॉल किया है, इसका मतलब इसको नेम वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है वो चाहिए, ठीक। अब मैंने वेरिएबल का नाम क्यों रखा? मैं चाहता तो डायरेक्टली ब्लॉक में स्टोर करा देता है, एड्रेस के से कॉल कर लेता। देखो एड्रेस से हम क्यों नहीं कॉल कर सकते, क्यों मुश्किल है? आईडी, ठीक है। इस तरीके से आप एड्रेस भी चेक कर सकते हो इस वेरिएबल का कि क्या एड्रेस है, ठीक है। रन किया, ये देखो आईडी आ गई। अब अगर आपने 10 वेरिएबल बनाए हैं, सोचिए अगर आपने 10 वेरिएबल बनाए हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, तो क्या इतनी बड़ी बड़ी 10 आईडीज़ आप याद रख सकते हो मेमोरी के अंदर की? आप नहीं याद रख सकते, ठीक है। और आपको पता भी नहीं होगा कि एक्चुअली किस एड्रेस पे आपका डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं ताकि हमको पता हो कि हाँ इस वेरिएबल में हमने ये डेटा रखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी आपको बहुत ज़्यादा एड्रेस वाली चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना समझो हम वेरिएबल्स बनाते हैं और हमें जब भी ज़रूरत होती है वैल्यू की, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया अन्या इज ईटिंग, ठीक है। अब हमें इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है बट बिना इस स्टेटमेंट को लिखे, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेम वेरिएबल में इसको स्टोर कर देंगे, और अब अगर हमें नेम जब भी हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारा यही स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग टेक्स्ट एंड वेरिएबल्स टुगेदर। आप टेक्स्ट और वेरिएबल्स को एक साथ भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। दो तरीके हैं इसके। पहला देखो एग्जांपल में लिखा हुआ है नेम इज इक्वल्स टू राहुल, नेम के अंदर हमने राहुल स्टोर किया। प्रिंट हेलो कॉमा नेम, अगर हम हेलो कॉमा नेम लिखते हैं, जैसे ही हम नेम लिखेंगे ना तो हमारी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। कॉमा लगाने से क्या होगा कि जो भी स्ट्रिंग के आगे का वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। उसी तरीके से प्लस लगाने से जो प्रीवियस स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगी, और प्लस लगाने से जो नेक्स्ट वैल्यू है वो भी प्रिंट होगी, उसकी भी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू। तो दो तरीके हैं, आप कॉमा यूज़ कर सकते हो या फिर आप प्लस यूज़ कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को यूज़ करके देखेंगे और इस कोड को हम रन करा के देखते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने प्रोग्राम स्क्रीन पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। नेम के अंदर हमने क्या लिखा, राहुल, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमने नेम दे दिया। अब हमको चाहिए कि हम कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करें और उसके आगे हम नेम को प्रिंट करें, ठीक है। सिंपल इजी है। सबसे पहले लिखते हैं प्रिंट, ठीक है। अब इसके अंदर हमको क्या प्रिंट कराना है, फॉर एग्जांपल हम सेम चीज़ लिखते हैं, हेलो राहुल हमको प्रिंट कराना है, तो हमने हेलो लिखा। अब मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक है। कॉमा लगाने से क्या होगा, जो भी मैं आगे वेरिएबल लिखूंगा उसकी वैल्यू भी इसके साथ आ जाएगी, ठीक है। आगे वेरिएबल लिख दिया मैंने नेम। अब इसको जब मैं रन कराऊंगा तो देखो हेलो राहुल प्रिंट होके आ गया। कॉमा लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर हम स्ट्रिंग और वेरिएबल के बीच में कॉमा का यूज़ करते हैं तो ये जो सिंगल स्पेस है ना ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। यही काम अगर मैं प्लस लगा के करूँ तो ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है।
प्लस के केस में ऑटोमेटिक स्पेस नहीं आएगा। देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, जबकि जब हम लोगों ने कॉमा लगाया था तो यहाँ पे स्पेस था, राइट। देखो अभी स्पेस है, अगर हम प्लस लगाते हैं तो स्पेस नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप प्लस का यूज़ करोगे तो मेक श्योर आप यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्लस और कॉमा का यूज़ करके हम किसी भी स्ट्रिंग के साथ किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे नेम के बाद फिर से कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो आप कॉमा या फिर प्लस का फिर से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं, ठीक है, और हम इसके अंदर लिखते हैं हेलो राहुल, हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लिखेंगे हाउ आर यू, ठीक है। अब हम इसको रन कराएंगे तो देखो पूरा लिख के आया है हेलो राहुल हाउ आर यू, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप प्लस लगाते हो तो आपको एक स्पेस यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप स्पेस नहीं बढ़ाओगे ना तो यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा। हेलो राहुल हाउ आर यू, देखो ये स्पेस हमने इंक्रीज किया था तो यहाँ पे स्पेस आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको स्ट्रिंग वेरिएबल या वेरिएबल स्ट्रिंग करके लंबा स्टेटमेंट प्रिंट करवाना हो, ठीक है, 5-6 वेरिएबल आपको एक ही स्टेटमेंट में प्रिंट करवाने हो तो वो सारी चीज़ें आप करा सकते हो, राइट। ओके, वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटिंग विद एंड, ठीक है। हम एंड का भी यूज़ करते हैं प्रिंट कराने के टाइम। कैसे? बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट मूव्स टू अ न्यू लाइन एंड यू कैन चेंज दैट यूजिंग एंड, ठीक है। देखो डिफ़ॉल्ट क्या है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है हमारा वो हमेशा न्यू लाइन पे मूव कर जाता है, ठीक है। देखो कैसे, समझो इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे प्रिंट कराया प्रिंट क्या प्रिंट करा सकते हैं हम लोग, सब्सक्राइब, ठीक है। और एक स्टेटमेंट हमने प्रिंट कराया प्रिंट नाउ, स्टेटमेंट है तो हमको कोट्स के अंदर प्रिंट कराना है, ठीक है। हमने ये दो चीज़ें प्रिंट करानी है, ठीक है। रन पे क्लिक किया, देखो पहली लाइन पे क्या आया सब्सक्राइब, दूसरी लाइन पे क्या आया नाउ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों अलग अलग लाइन पे ना आए, मैं सब्सक्राइब आए पहले, उसके बाद में नाउ इसके आगे आए, ठीक है। ये चीज़ मैं चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज़ को? इसके लिए हमारा एंड स्टेटमेंट यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉमा लगा के बस लिख देना है स्पेस एंड इज इक्वल्स टू एम्प्टी, और एक बार आपको स्पेस बार की स्पेस दे देनी, सिंगल स्पेस, ठीक है। अब जब आप इसको रन कराओगे ना तो देखो सामने से प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने सिंगल स्पेस क्यों दी है? अगर आप ये सिंगल स्पेस नहीं दोगे ना तो क्या होगा, जब भी आप एंड यूज़ करोगे तो आपका वैल्यू एक साथ आ जाएगा। ये देखो सब्सक्राइब और ना, बीच में स्पेस नहीं आएगा, तो आपको एंड के पास यहाँ पे स्पेस देना होगा, ठीक है। तो एंड का यूज़ हम किस लिए करते हैं बेसिकली, क्योंकि प्रिंट फंक्शन की डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी ये है कि जब भी आप प्रिंट फंक्शन यूज़ करोगे, अगर आप किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करा रहे हो और आप नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करा रहे हो तो अलग अलग लाइन में प्रिंट करता है, ठीक है। यानी प्रिंट स्टेटमेंट अपनी वैल्यू प्रिंट कराने के बाद लाइन चेंज कर देता है ऑटोमेटिकली। तो उस चीज़ को अगर आपको अवॉइड करना है तो आप एंड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आपका कोड प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंटिंग विद बैकस्लैश n एंड बैकस्लैश t। बैकस्लैश n हमारा न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। अगर हमें फॉर एग्जांपल हमने सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, देखो हटाओ इसको, हमने लिखा सब्सक्राइब नाउ, ठीक है, हमने ये चीज़ लिखी। अब अगर हम इसको रन कराएंगे तो क्या आउटपुट आएगा हमारा सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि नाउ जो है वो नीचे आए और हमें दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। हमें सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना है और हम चाहते हैं कि जो नाउ है वो सेकंड लाइन पे आए इस जगह पे और सब्सक्राइब हमारा ऊपर आए। तो हम इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे बैकस्लैश n यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बैकस्लैश n। अब जब भी हम रन करेंगे ना इसको तो देखो अब यहाँ पर मैंने स्पेस दे दी थी इसलिए नाउ थोड़ा सा आगे आ गया है, यहाँ पर हमको स्पेस नहीं देनी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो सब्सक्राइब ऊपर वाली लाइन में आ गया, नाउ नीचे वाली लाइन में आ गया, ठीक है। तो बैकस्लैश n इस तरीके से काम करता है हमारा, ठीक है। अगला समझते हैं कि हमारा बैकस्लैश t कैसे काम करता है, ठीक है। बैकस्लैश t बेसिकली हमारा किस लिए था, टैब स्पेस के लिए। जब भी हमको टैब स्पेस चाहिए होती है तब हम बैकस्लैश t यूज़ करते हैं। मोस्टली इस चीज़ का काम नहीं लगता है, बट आप इन केस आपको ज़रूरत हो या एग्जाम में पूछा जाए तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ बैकस्लैश t किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर, ठीक है, ये चीज़ हमने लिखी। अब हमको क्या करना है, अगर आप इसको रन कराओगे तो ये इस तरीके से आएगा स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे बैकस्लैश n है तो ये दोनों ऊपर नीचे आए और यहाँ पे कुछ भी अभी हमने यूज़ नहीं किया है अंदर इसके, ठीक है। इस वाले स्टेटमेंट के अंदर हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ना बैकस्लैश n ना बैकस्लैश t, इसलिए स्टेटमेंट एज इट इज़ प्रिंट हो गया है यहाँ पे। अब हमको क्या चाहिए कि एंड के पहले ये जो सिंगल स्पेस है इसको हम बढ़ा दें बिना स्पेस बार का यूज़ किए, मतलब बिना स्पेस, इस तरीके से इंक्रीज़ करके हम टैब स्पेस का यूज़ कर लें, ठीक है।
तो टैब स्पेस का यूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, \t जैसे ही आप लगाओगे ना यहाँ पे, अब आप रन करोगे तो ऑटोमेटिकली टैब स्पेस आ जाएगी। ये देखो एक टैब में जितनी स्पेस होनी चाहिए उतनी स्पेस यहाँ पे आ गई है। सो दिस इज़ हाउ \t एंड \n वर्क्स। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग विद ट्रिपल कोट्स, सिंगल ट्रिपल कोट्स एंड डबल ट्रिपल कोट्स, ठीक है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस वैसे तो कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ देखने का आपको डिफरेंस दिखेगा। पाइथन में अप्रॉक्सीमेटली सेम ही काम करते हैं, सिंगल ट्रिपल कोट्स भी और डबल ट्रिपल कोट्स भी, ठीक है। इनका काम क्या होता है, मल्टी लाइन प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब यहाँ पे अगर हमको प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंट वी कैन प्रिंट दैट हाउ आर यू फीलिंग टुडे, ठीक है, हमको ये प्रिंट करना है, ठीक है। अब हम इसको अगर प्रिंट कराएं तो ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। हमें मल्टी लाइन प्रिंट करना है, ठीक है, हाउ आर यू फीलिंग के बाद हम चाहते हैं कि जो टुडे है वो हमारा नीचे वाली लाइन पे है, ठीक। अब देखो जैसे ही हमने नीचे इसको किया ना कोड को, क्या होगा, अगर हम रन कराएंगे एरर आएगी। क्यों एरर आ रही है, क्योंकि ये चीज़ अलाउड नहीं है पाइथन के अंदर, ठीक है, ये चीज़ अलाउड ना होने की वजह से एरर आ रहा है। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पे या तो हम सिंगल ट्रिपल कोट्स यूज़ कर लें या हम डबल ट्रिपल कोट्स यूज़ कर लें, ठीक है। जैसे ही हमने इसको यूज़ किया प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पे अगर मल्टी लाइन भी प्रिंट कराना चाहें प्रिंट हो जाएगा। जितनी लाइन आपको इंक्रीज़ करनी है आप करा सकते हो, ये प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ट्रिपल कोट्स के अंदर ये फ़ायदा होता है हमारा। अगर आप सिंगल कोट यूज़ कर रहे हो तो उस केस में एरर ही आएगी आपको, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। पहला लाइन से ही प्रिंट नहीं होगा कुछ भी, सिंटैक्स एरर दिखा देगा कि आपका इसके नीचे आ गई है वैल्यू और इस वैल्यू को ये कंसीडर नहीं करेगा करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आई होप आपको डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स का यूज़ समझ में आ गया होगा। इसको दो तरीके से हम यूज़ करते हैं। हमें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मल्टी लाइन स्टेटमेंट प्रिंट कराने होते हैं तब भी हम इसका यूज़ करते हैं, और हमें जब भी मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स कमेंट्स प्रिंट करने होते हैं तब भी करते हैं। कमेंट्स की बात हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो 4 इजी क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स, अगर आप कंप्यूटर पे मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कॉपी पेस्ट कर देना कोड। अगर आप अलग से कर रहे हो तो थम्स अप दे सकते हो, अदरवाइज आप बोल सकते हो इफ़ यू सॉल्व दिस, कितना टाइम लगा आपको सॉल्व करने में, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। कैसे करना है क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आता है वैप टू प्रिंट विद एंड विदाउट \n। वैप का मतलब राइट है प्रोग्राम, ठीक है। पाइथन प्रोग्राम आपको लिखना है प्रिंट कराने के लिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, जितना येलो से है ना ये डेटा आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, आई एम लर्निंग पाइथन एंड ध्रुव इज मेकिंग लर्निंग ईजी फॉर मी, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट आपको प्रिंट कराना है। देखो ये मल्टी लाइन स्टेटमेंट है, आप \n का यूज़ करके भी प्रिंट करवा सकते हो या फिर आप ट्रिपल कोट्स का यूज़ करके भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो \n नहीं यूज़ करना है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि विदाउट \n, तो आपको ट्रिपल कोट्स यूज़ करना है, उसके थ्रू आप प्रिंट करवा सकते हो। ईजी है, ठीक है, आप फटाफट से कर लोगे। नेक्स्ट है वैप टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर कोड, ठीक है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पाइथन पढ़ा होगा वो सोचेंगे मैं लूप लगा के ट्राई करता हूँ। प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। जब हम लोग लूप्स की बात करेंगे तब आप लूप लगा के ट्राई करना। अभी सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे भी सेम उसी चीज़ का यूज़ करना है। आप चाहो तो \t यूज़ कर सकते हो स्पेसेस देने के लिए, ठीक है। \n भी आप चाहो यूज़ कर सकते हो, आप चाहो ट्रिपल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे भी आपको प्रिंट करवाना है, जैसे भी आप फास्ट कर सकते हो वो चीज़ ट्राई करना और इसको भी प्रिंट कराना। नेक्स्ट अगेन आपको वही चीज़ करनी है, \t और \n कंपलसरी है यूज़ करना, इसमें ट्रिपल कोट्स यूज़ मत करना, ठीक है। ओके, सो इस डाउन साइड ट्राइंगल को भी आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले सकता है जो नए हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है, बट मैंने जो वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, आप वीडियो को वहाँ से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको ये काम करना है, ठीक है। सेव योर नेम एज जेंडर इन वेरिएबल्स। आपको 3 वेरिएबल बनाने हैं। सबसे पहला वेरिएबल नेम, दूसरा वेरिएबल एज और तीसरा वेरिएबल जेंडर। तीनों वेरिएबल्स में आपको करना क्या है, हर वेरिएबल के अंदर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू डालनी है और वेरिएबल और उनकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। बट अब अगर आप ट्राई कर सकते हो ना तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज करो और पहले खुद से एक बार ट्राई करो। अगर आप ट्राई कर लोगे ना तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो आप ट्राई करो। सो आई होप आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने खुद से ट्राई किया होगा। अभी मैं खुद बता देता हूँ कि इसको आप कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना था, एक वेरिएबल बनाना था जिसका नाम है नेम, ठीक है। नेम में वैल्यू क्या डालनी थी, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, आप अपना नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट हमको वेरिएबल बनाना था एज। अगेन मैं अपनी एज लिखूँगा, आप अपनी एज लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, जेंडर, ठीक है। जेंडर में आप अपना जेंडर लिखोगे, ऑफ कोर्स मैं अपना जेंडर लिख रहा हूँ, जो भी आपका जेंडर होगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने लिख ली। हमको आउटपुट क्या चाहिए था, हमको आउटपुट चाहिए था नेम इज इक्वल्स टू
जो नेम वेरिएबल में वैल्यू है, एज इज इक्वल्स टू जो एज वेरिएबल में वैल्यू है, जेंडर इज इक्वल्स टू जो जेंडर वेरिएबल में वैल्यू है, ठीक है। तो उसको प्रिंट कराने का थोड़ा सा ट्रिकी है कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रिंट क्या प्रिंट करना है हमको, सबसे पहले नेम प्रिंट करना है, ठीक है, बट वेरिएबल नहीं, नेम टेक्स्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे नेम में वैल्यू क्या चाहिए हमको, कॉमा, नेम के अंदर नेम की वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है, इक्वल्स या फिर क्या था हमारा, कोलन लगा हुआ है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम कोलन यूज़ कर लेते हैं। नेम हमने ऐसे प्रिंट करा लिया, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको एज और जेंडर भी प्रिंट कराना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं, सिंपली आपको एज लिखना है, कोलन, देन आपको कॉमा एज, ठीक है। अगेन इसी तरीके से प्रिंट नेम एज एंड जेंडर कोलन कॉमा जेंडर। देखो अब जब आप इसको रन करोगे ना, सो ये तीनों चीज़ें आपकी प्रिंट हो गई, ठीक है। सो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेक्शन में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग ब्रेवी लर्निंग।